प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, कक्षा 9th। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक संयोजकता से संबंधित सारणी है, वो आपको याद करनी है। तो कुछ सामान्य सरल व बहुपरमाणु आयन, सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन एवं, या इसको आप ये करो, संयोजकता सारणी से नाम याद करेंगे इसका, संयोजकता सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगी बच्चों संयोजकता, यहाँ पे क्या चलेगी, संयोजकता, साथ जुड़ने की क्षमता। संयोजकता क्या होती है, साथ जुड़ने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे चलेगा, हेडिंग है धातु आयन का नाम, धातु आयन का नाम, धातु आयन का नाम। अगर धातु आयन के रूप में रहती है तो उसका नाम नहीं बिगड़ता। ठीक है, और धातु आयन का नाम हो गया, उसके बाद में उसका प्रतीक, धातु आयन के नाम का प्रतीक। ठीक है, उसके बाद में अधातु आयन का नाम, अधातु आयन के रूप में रहेगी तो उसका नाम क्या होगा, इसका नाम बिगड़ जाएगा। ये कर्जा लेती है धातुएं, और यहाँ पे क्या है, प्रतीक। ठीक है, और अधातु आयन का नाम, यहाँ पे अधातु आयन के नाम का प्रतीक। फिर है बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन, और यहाँ पे रहेगा उसका, यहाँ पे बहुपरमाणुक आयन का नाम, और यहाँ पे आएगा इनका प्रतीक। ठीक है, तो देखो, वे धातु, वे अधातु और वे बहुपरमाणुक आयन जिसकी संयोजकता 1 होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम के बारे में। सोडियम 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 8 या 7 ले ले तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब ये जो सारणी है, यहाँ पे आप केवल इसका रट्टा ही लगा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब छोड़ेगा, कब ग्रहण करेगा, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, वो सारी चीज़ें आएंगी चौथे पार्ट में। अब यही प्रॉब्लम है बच्चों की, मैं यहाँ से चौथे पार्ट के बिना इस पार्ट में आपको संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं ये नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज और कैसे उनकी स्थिति होती है परमाणु में, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कौन सा कोष, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सारी चीज़ें चौथे पार्ट में हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखोगे 4 ही है ये। सोडियम की संयोजकता +1, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और पोटेशियम K+1, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, Ag प्रतीक होता है अर्जेंटम, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और अपवाद स्वरूप है कॉपर यानी तांबा, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी, यानी इसकी संयोजकता होती है परिवर्तनशील। तो यहाँ पे अपवाद है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। अब अधातु, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जब छोड़ेगा तो नाम नहीं बिगड़ेगा, हाइड्रोजन ही बोला जाएगा H+1।
लेकिन ग्रहण करेगा तो उसका नाम बिगड़ जाएगा। हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्राइड, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्राइड, H-1। अब देखो, फिर कल बरसात आई, फिर कल बरसात आई, ये किस किस के प्रतीक हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों ही एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं संयोजकता कोष में, तो इन सभी की संयोजकता -1 होगी। अगर संयोजकता माइनस में है तो इनका नाम बिगड़ जाएगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, अनुलग्न लग जाएगा आइड। तो फ्लोरीन से क्या बन गया? फ्लोराइड। क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोराइड। ब्रोमीन से क्या बन गया? ब्रोमाइड। और आयोडीन से क्या बन गया? आयोडाइड। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब है बहुपरमाणु आयन, तो ये माइनस है तो इस साइड में यहाँ पे कोई भी प्लस भाग जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे इनके कोई भी माइनस भाग जुड़ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे कोई भी माइनस भाग जुड़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि आयनिक यौगिक के नामकरण में पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और बाद में ऋणात्मक भाग लिखा जाता है, ठीक है। बहुपरमाणु आयन यानी जब बहुत सारे परमाणु यानी परमाणुओं का वह समूह है जिस पर कुल आवेश विद्यमान रहता है, तो वो परमाणु आयन कहलाता है, क्योंकि आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन। सबसे पहले है बच्चों अमोनियम। क्या है? अमोनियम। 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, संयोजकता +1, और इधर कोई भी माइनस वाला भाग जुड़ जाएगा। फिर है हाइड्रोक्साइड, बहुपरमाणु आयन। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, इसकी संयोजकता -1, यहाँ पे कोई भी प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा। उसके बाद में नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट, NO3, संयोजकता -1। उसके बाद है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या एक और नाम होता है इसका, वो नाम होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्या है? बाइकार्बोनेट। तो H हाइड्रोजन CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, संयोजकता -1, यहाँ पे कोई भी प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा। अब वे धातु, वे धातु, वे बहुपरमाणु जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 संयोजकता वाले धातु देख लो। धातु की क्या खास बात होती है? धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। तो मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर पे आता है, 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है, Mg इसका प्रतीक होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? छोड़ देता है, और यहाँ पे कोई भी माइनस वाला भाग जुड़ सकता है। मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम Ca, जो कि 20 नंबर पे आता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। उसके बाद है जिंक, जस्ता। जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता जड़न। इसकी संयोजकता भी 2 होती है, +2, ठीक है। अब आउट ऑफ 30 है लेड, जिसको क्या बोलते हैं? सीसा धातु। Pb इसका प्रतीक होता है, Pb +2, यहाँ पे कोई भी माइनस वाला भाग जुड़ सकता है। उसके बाद है बेरियम। क्या है? बेरियम, Ba, ये भी आउट ऑफ 30 है, यहाँ पे कोई भी माइनस वाला भाग जुड़ सकता है। उसके बाद है बच्चों बेरियम के बाद अपवाद स्वरूप कॉपर सेकंड, ये इसकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है, ये +1 भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। और उसके बाद है आयरन। आयरन भी अपवाद स्वरूप है,
ये +2 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है। तो Fe +2, यहाँ पे कोई भी माइनस वाला भाग जुड़ सकता है। उसके बाद है बच्चों वो है धातु जिनकी संयोजकता 2 होती है। तो एक तो है ऑक्सीजन जिसकी संयोजकता -2 होती है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अगर संयोजकता प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और संयोजकता माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी कर्जा हो गया इलेक्ट्रॉनों का। और प्लस है तो यानी दाता है, वो डॉटेड डोनर है, दाता, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है ये संख्या बताएगी। जैसे +2 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, त्याग दिया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्या बनेगा ऑक्साइड। और एक है सल्फर, सल्फर S होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो सल्फाइड। यहाँ पे कोई भी प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा। तो जो खुद प्लस है तो उसके आगे माइनस वाला जुड़ेगा, और जो खुद माइनस है उसके पहले प्लस वाला भाग जुड़ेगा, क्योंकि आयनिक यौगिकों के नामकरण में पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और बाद में ऋणात्मक भाग लिखा जाता है। अब बहुपरमाणु जिनकी संयोजकता 2 होती है, तो एक HCO3 तो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और केवल CO3 कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, H हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट, तो HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी संयोजकता -1 होती है। एक है बच्चों सल्फेट, -2, सल्फेट -2 हो गया। एक है सल्फाइट, ये एक तो देखो सल्फाइड है और एक क्या है सल्फाइट है। सल्फाइट और सल्फाइड में अंतर होता है। सल्फाइड तो कब बनता है SO3 - 2, ये तो बहुपरमाणु का। सल्फाइड जब सल्फर का नाम बिगड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्लस भाग जुड़ जाएगा। ये 2 संयोजकता वाले हो गए। अब लास्ट में है बस 3 संयोजकता वाले। तो 3 संयोजकता वाले धातुओं में एल्यूमिनियम, Al 13 नंबर पे आता है, संयोजकता +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इधर कोई भी धनात्मक भाग जुड़ जाएगा। और अपवाद स्वरूप है आयरन, आयरन 3rd। ठीक है, Fe+3, यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक भाग जुड़ जाएगा। अब उसके बाद आ जाती है बात बच्चों नाइट्रोजन, ये 7 नंबर पे आता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो नाइट्रोजन का नाम बिगड़ गया, -3 संयोजकता, ये बन गया नाइट्राइड। क्या बन गया नाइट्राइड। और एक ही बहुपरमाणु का PO4, संयोजकता -3, और ये इसको बोलते हैं फास्फेट। क्या बोलते हैं इसको फास्फेट। तो नोट करके मैं आपको बता देता हूँ, इससे आयनिक यौगिक बनेंगे। ठीक है, किसी आयनिक यौगिक का आयनिक यौगिक का नामकरण करते समय पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, धनात्मक भाग लिखा जाता है, वह बाद में ऋणात्मक भाग लिखा जाता है। जैसे दक्षिणी भारत में एक रूल है, पहले बाप का नाम फिर आपका नाम, यानी रमेश सचिन तेंदुलकर, ये कौन थे? रमेश कौन थे?
सचिन तेंदुलकर के पिताजी थे, तो पहले बाप का नाम फिर आपका नाम। इसी प्रकार से मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी, तो मोहनदास करमचंद कौन थे? गांधी जी के पिताजी थे। तो वैसे ही आयनिक यौगिक के नामकरण में क्या रूल है? पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और बाद में ऋणात्मक भाग लिखा जाता है। तो 4 तो धातु हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है, Na, K, Ag और कॉपर अपवाद स्वरूप। 6 धातुएं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। त्याग करेगा तो नाम नहीं बिगड़ेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा, और ग्रहण करेगा तो हाइड्राइड। और 4 धातु और रह गए, कौन से? FCl, Bri, फिर कल बरसात आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी संयोजकता -1 होती है। 4 वो बहुपरमाणु का NH4 अमोनियम है +1 संयोजकता, और OH -1 हाइड्रोक्साइड हो गया, और NO3 नाइट्रेट, और एक HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और 2 संयोजकता वाले कौन कौन से? मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, और जिंक Zn+2, और लेड सीसा Pb+2, और बेरियम Ba बेरियम होता है जो 56 नंबर पे आता है, और Be बेरिलियम होता है वो 4 नंबर पे आता है दोनों ही धातु, लेकिन Ba बेरियम और Be बेरिलियम। ठीक है। कॉपर अपवाद स्वरूप Cu+2, आयरन भी अपवाद स्वरूप Fe+2। ठीक है। अब 2 संयोजकता वाले यह धातु ऑक्साइड और सल्फाइड, O-2 और S-2, और 2 संयोजकता वाले बहुपरमाणु CO3 -2 कार्बोनेट हो गया, SO4 -2 सल्फेट हो गया, और SO3 -2 सल्फाइड हो गया। सल्फाइड में और सल्फाइड में अंतर होता है। सल्फाइड तो बहुपरमाणु का आयन है, और सल्फाइड जब सल्फर का नाम बिगड़ा है। उसके बाद 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम Al+3 और अपवाद स्वरूप आयरन Fe+3, नाइट्रोजन नाइट्राइड N-3 और एक फास्फेट PO4-3। तो ये संयोजकता सारणी आपको अच्छे से याद होगी तो आप अच्छे से सूत्र बना सकते हो। लेकिन इस रूल को ध्यान रखना कि पहले आयनिक यौगिक के नामकरण में पहले धनात्मक भाग और बाद में क्या लिखा जाता है? ऋणात्मक भाग लिखा जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, कुछ साधारण नाम वाले यौगिक, कुछ साधारण नाम वाले यौगिक, यानी वो यौगिक जिनके रासायनिक नाम के अलावा साधारण नाम भी आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन यानी H और क्लोरीन से क्लोराइड बने। अब इसकी संयोजकता +1, इसकी -1, सूत्र बनते हैं तो संयोजकता लेग्स में आ जाती है, पैरों में। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके आगे चला जाएगा। ठीक है, ये अंक ही जाएंगे, निशान नहीं जाएंगे +- के। H1Cl1। अब 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके लेग्स में कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिक क्या होता है? 1 होता है। परमाणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है? लेग्स में, यानी पाँव में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका साधारण नाम होता है। अगर ये जलीय विलयन के रूप में हुआ तो H+ आयन का त्याग कर देगा, तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ये जलीय विलयन के रूप में हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसका साधारण नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नमक का अम्ल भी बोलते हैं, नमक का तेजाब, नमक का अम्ल। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में होता है ना, तो किसका त्याग कर देता है? H+ आयन का त्याग कर देता है। और वैज्ञानिक स्वांति आर्यनियंस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन H और सल्फेट एक बहुपरमाणु आयन SO4 +1 एंड -2। ठीक है, अब बहुपरमाणु के आगे एक अगर जाता है बहुपरमाणु के आगे तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, SO4 1, क्योंकि अगर लेग्स की लेग्स होती है तो लेग संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं। और सल्फर के परमाणु 1 एकम 1, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी 1 और ब्रैकेट लगा दिया तो भी 1। ऑक्सीजन के कुल परमाणु 4 एकम 4, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी 4 और ब्रैकेट लगा दिया तो भी 4। तो बहुपरमाणु के आगे ब्रैकेट लगाया जाता है, लेकिन बहुपरमाणु के आगे अगर एक संख्या जाती है, यहाँ पे एक संख्या बहुपरमाणु के आगे जाएगी तो ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? H2SO4। इसको बोलते हैं बच्चों, अगर ये जलीय विलयन में होगा तो H+ आयन का त्याग कर देगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, इसमें सल्फर आ गया, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल। और वैसे इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा H2SO4 को। तीसरी चीज है बच्चों हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो H हाइड्रोजन NO3 नाइट्रेट +1 -1 क्या बनेगा? H1NO3 के आगे 1, तो 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सीधा 1 जाए तो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, HNO3 बन गया सीधा सीधा। इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अगर ये जलीय विलयन में हुआ, जलीय विलयन में हुआ तो H+ आयन का क्या कर देगा? त्याग। ठीक है, और वैसे इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। 4 नंबर पे ये थे अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। 4 नंबर पे कुछ क्षार देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अम्ल के स्टार्टिंग में आपको बेसिकली H मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करके, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। अब आ गया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH हाइड्रोक्साइड हो गया, +1 और -1। लेग्स में 1 1 है तो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ये बच्चों एक क्षार है, क्योंकि इसके लास्ट में OH- आ गया, OH आ गया ना, तो क्षार की क्या परिभाषा होती है स्वांति आर्यनियंस के अनुसार? क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- का यानी हाइड्रोक्सिल आयन का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। ये कास्टिक सोडा होता है, साधारण नाम इसका। और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये रासायनिक सूत्र है। अब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। ठीक है, ये भी एक क्षार है। तो पोटेशियम है तो K और हाइड्रोक्साइड है तो OH, +1 -1। ठीक है, ये क्या बन गया? 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लगा दो चाहे हटा दो। तो KOH किसका सूत्र होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों 6 नंबर पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका साधारण नाम होता है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। मीठा सोडा भी बोलते हैं, या इसको खाने का सोडा। खाने का सोडा। जो पाव भाजी है, केक है, उसमें जो फुलाव आता है, उभार आता है, फूल जाते हैं वो इसके कारण ही फूलते हैं। गोलगप्पे हैं वो भी इसके कारण ही फूलते हैं। तो Na सोडियम हो गया, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, +1 -1। तो 1 को लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, NaHCO3। ठीक है। 7 नंबर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका साधारण भाषा में नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका रंग दूध के जैसा होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। क्षार के लास्ट में OH मिलता है, बट यहाँ पे बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है, कमजोर क्षार होता है ये। तो Mg मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्साइड, इसकी +2 इसकी -1। अब बहुपरमाणु के आगे 2 जा रहा है तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही रहेगा। और अगर ब्रैकेट लगाया तो 1 दूनी 2, 2 ऑक्सीजन के हो गए और 2 ही किसके हो गए? हाइड्रोजन के। अगर ब्रैकेट के आगे 2 लगता है तो उसको बोलते हैं होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। और 3 लगता है तो होल थ्राइस। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? MgOH की होल ट्वाइस। MgOH की होल ट्वाइस। 8 नंबर पे आता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा चूना यानी सूखी कड़ी। Ca कैल्शियम, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनेगा, +2 -2। ये नई चीज़ आ गई कि संयोजकता से संयोजकता क्या हो जाती है? कट जाती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसके नीचे 1 1 आ जाएगा। 1 1 को लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। और 9वें नंबर पे है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने में मिलाते हैं पानी तो बनता है चूने का पानी। इसका साधारण नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। यानी इसमें हमने पानी मिला दिया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। लकड़ी में जलती हुई लकड़ी को बुझाने के लिए पानी मिलाया जाता है, वैसे ही इसमें पानी मिला दिया। बुझा हुआ चूना या चूने का पानी।
चूने का पानी। ठीक है, तो इसका सूत्र होएगा Ca हाइड्रोक्साइड OH +2 and -1 क्या बन जाएगा, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, अब एक और देख लो, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक Na और Cl +1 and -1 से आ सकता है पैरों में, तो Na1Cl1 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके लैक्स में कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये साधारण वाले यौगिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।